नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपके अपने YouTube चैनल पर लगातार उत्तर प्रदेश विशेष में शून्य से लेकर शिखर तक की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। ये क्लासेस ध्यान रखिएगा, आपकी चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं। आपके लिए उत्तर प्रदेश की 2 क्लासेस चल रही हैं ताकि आपका उत्तर प्रदेश और अधिक मजबूत हो सके, यानी कि सबसे अधिक मजबूत हो सके। उसके लिए जिला दर्शन सीरीज चल रही है, यानी कि हर जिले के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पर्यटक स्थल हो, ओडीओपी हो, कोई भी ऐसे फैक्ट जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, उसमें चर्चा चल रही है। और ये आपके उत्तर प्रदेश विशेष में चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, यानी कि चैप्टर किसी भी तरीके का हो, छोटा हो, बड़ा हो, सरल हो, कठिन हो, सारी चर्चाएं यहाँ पर की जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, दोनों की प्लेलिस्ट बनी है, जो प्रीवियस क्लासें हो चुकी हैं उनको जरूर जाकर देखिएगा। लगभग इसकी मैं बात करूं तो इसमें लगभग आप ये समझिएगा 29-30 चैप्टर हो चुके हैं। अब समझिए कि 29-30 चैप्टर आप उत्तर प्रदेश में खत्म कर चुके हैं। तो धीरे धीरे इसी तरीके से आपकी ये चैप्टर वाइज चलती जाएगी और देखिएगा आपका सबसे मजबूत और सबसे अच्छा उत्तर प्रदेश विशेष रहेगा, जो कि लगभग 20 नंबर का आता है, ताकि ये 20 नंबर में आपके लगभग 18 से 19 नंबर एकदम कंफर्म हो सके। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने एक आता है उत्तर प्रदेश का मैप। ठीक है, मैप आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आपसे कहता हूं कि मैप आप अपने पास जरूर रखिएगा। वो साइज कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मैप जरूर रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, आपको 5 मिनट देने हैं, डेली मैप में 5 मिनट देने हैं, जिसमें आपको 75 के 75 जिलों को देखना है। क्या करना है? देखना है। ठीक है, क्योंकि ये जो चीजें हैं वर्तमान समय में आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन इस तरीके से आ रहे हैं कि उत्तर से दक्षिण लगाइए, पूर्व से पश्चिम लगाइए। तो ये सारी चीजें कोई आपको पढ़ाएगा नहीं, कोई आपको सिखाएगा नहीं, ये आपको खुद ही करनी है। खुद कैसे होगी? कि आप ये मैप को डेली देखिए, मैप का कोई भी साइज हो, छोटा हो, बड़ा हो, टेबल पे रखने वाला हो, दीवार पे लगाने वाला हो, कोई नहीं फर्क पड़ता। आप अगर 5 मिनट डेली मैप को देखेंगे तो आपको ये फर्क पड़ेगा। ये आपको पूरे के पूरे 75 जिले जानने होंगे, ताकि इस तरीके के जब प्रश्न आए तो आप उनको बेहतरीन तरीके से लगा सकें। आज का हमारा जो टॉपिक है, वो टॉपिक बेहतरीन जो टॉपिक है आज का, उसको शुरू करने से पहले आपके सामने ये मैप है। मैं मैप में सिर्फ 1.5 से 2 मिनट लेता हूँ, पड़ोसी देश, पड़ोसी राज्य, ये कितने जिले टच करते हैं, ये सब बताने में, ताकि आपके जो ये बिल्कुल छोटे छोटे प्रश्न है, ये तो बिल्कुल कतई गलत ना हो। बहुत ज्यादा जो कठिन आएगा वो किसी को नहीं आएगा, कम से कम आपके जो सरल प्रश्न है वो बिल्कुल कठिन ना हो। ठीक है, जैसे आपको ये दिशाएं दी है, सीधे हाथ की साइड दिशा होती है पूरब, उल्टे हाथ की साइड दिशा होती है पश्चिम। ठीक है ना, ऊपर की ओर होती है उत्तर, और पैर की ओर होती है आपकी दक्षिण दिशा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये आपको सहारनपुर दिख रहा है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला है। ठीक है, ये आपको सोनभद्र दिखाई दे रहा है, ये ध्यान रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है। उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला है। ठीक है, ये बलिया दिखाई दे रहा है, ये बलिया उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है। ठीक है, ये शामली दिखाई दे रहा है, ये उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है। ठीक है ना, पश्चिमी जिला है। इतनी चीज कंफर्म हो गई। ठीक है ना, अब पड़ोसी राज्यों के बारे में चर्चा कर ले। ये हमारा सहारनपुर आपको दिख रहा है, इससे छोटी सी सीमा लगती है किसकी? एचपी की, यानी कि हिमाचल प्रदेश की। फिर सहारनपुर से लेकर पीलीभीत के बीच में एक पड़ोसी राज्य है। वो राज्य कौन सा है? ध्यान रखना, वो राज्य है उत्तराखंड। कितने राज्य टच होते हैं? 7 राज्य टच होते हैं। 7 जिलों की सीमा उत्तराखंड राज्य से लगती है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। पीलीभीत से लगा के महाराजगंज के बीच में यहाँ पर हमारा एक पड़ोसी देश है, वो है नेपाल। कितने जिलों की सीमा स्पर्श होती है? 7 जिलों की। कौन कौन सी? पीलीभीत, खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। महाराजगंज से लेकर सोनभद्र के बीच में हमारा एक पड़ोसी राज्य है, वो है बिहार। ठीक है, बिहार से कितने जिलों की सीमा स्पर्श होती है? 7। कौन कौन से? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जिससे 4 राज्यों की सीमा लगती है। एक तो बिहार हो गया, बिहार के जस्ट नीचे हो गया हमारा झारखंड, झारखंड के जस्ट नीचे हो गया छत्तीसगढ़,
और छत्तीसगढ़ के बगल में हो गया एमपी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा सोनभद्र से लगाकर हमारी आगरा तक रहती है, ठीक है ना। ये किसकी, मध्य प्रदेश की। कितने जिले स्पर्श होते हैं, तो ध्यान रखना 11 जिले स्पर्श होते हैं। क्या कौन कौन से, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर आपको पता है 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ है, ठीक है, जालौन, इटावा और आगरा। आगरा और मथुरा मैं आपको अक्सर याद कराने की कोशिश करता हूँ, ये इनकी जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है। कितने जिले, 2 जिले, आगरा और मथुरा। मथुरा से लेकर फिर सहारनपुर आ जाता है, इस यहाँ पर हमारा पड़ता है हरियाणा राज्य। कितने जिलों की स्पर्श करती है, 6 जिलों की सीमा स्पर्श करती है। लेकिन उसी बीच में ये गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर 2 जिले, ये लगती है देश की सीमा यानी कि दिल्ली से टच होती है। ध्यान रखिएगा गाजियाबाद की सीमा हमारी हरियाणा राज्य से नहीं लगती, ये पूरी तरीके से दिल्ली से घिरा हुआ है। और हिमाचल प्रदेश से 3 राज्यों की सीमा स्पर्श होती है, एक तो हरियाणा हो गया, एक सहारनपुर जिले से 3 राज्यों की सीमा स्पर्श होती है, एक तो हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और उत्तराखंड हो गया, ठीक है। ये आपसे 1 से 1.5 मिनट का समय था ताकि आपके जो किनारे किनारे पड़ोसी हैं उनके बारे में हम लोग अच्छे से चर्चा कर सके। चर्चा की आपको अच्छे से रट जाए, इसलिए मैं 1 से 1.5 मिनट डेली लेता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज बेहतरीन टॉपिक की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है। क्या है, उत्तर प्रदेश में स्थित राजकीय संग्रहालय। क्या है टॉपिक, उत्तर प्रदेश में स्थित राजकीय संग्रहालय के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो भी चीज आपको न याद हो आप उसको लिख लीजिए, क्योंकि लिखने से लगातार रिवीजन करने से आपको सारी चीजें आएंगी। वर्तमान में आपको पता है जैसे जूनियर असिस्टेंट हो गया, 5512, 2702, लेखपाल, इन तीनों वैकेंसी के लिए उत्तर प्रदेश विशेष का अहम रोल होने वाला है। लगभग 20 क्वेश्चन है, 20 में से आपको कम से कम टारगेट 18 से 19 होना चाहिए। ये सब चीजें कैसे होंगी, ऐसा मैं खुद नहीं कहता हूँ कि इस क्लास को पढ़ लो तो आपको आ जाएगा, नहीं आएगा। आपको लगातार लिखना पड़ेगा जो चीज नहीं आती है, फिर उसका रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आपको सारी चीजें ये आएंगी, ठीक है। तो सिर्फ पढ़ते रहना है, सारी चीजें आपके सामने लिख के लाते हैं ताकि आपका भी ज्यादा समय ना खराब हो। लगभग 15 से 20 मिनट में आपकी हर एक क्लास कंप्लीट हो जाती है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ना ही रहता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राज्य संग्रहालय या राजकीय संग्रहालय ऐसे लिख के आएगा, ये कहाँ पे, लखनऊ में है। ध्यान रखिएगा 1863 में है। राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय, देखिए किस तरीके से लिखा है, राज्य का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है, राज संग्रहालय, जो कि लखनऊ में है, 1863 में स्थापित किया गया था। राजकीय संग्रहालय कहाँ पे है, मथुरा में है, ठीक है। ऐसे अन्य जिले देगा जहां पे ये संग्रहालय नहीं होंगे, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, कुषाण एवं गुप्त अवशेष है। बहुत ज्यादा जब कठिन प्रश्न करेगा तो इस तरीके से पूछेगा, कुषाण एवं गुप्त अवशेष के संग्रहालय किस जिले में स्थित है, तो आपको बताना है मथुरा में 1874 में। राजकीय संग्रहालय एक झांसी में भी है, लेकिन झांसी वाला ये देखिए सन मत याद रखिएगा, ये मैं लिख लाया हूं ताकि आपको लगेगा अरे ये याद कर लीजिएगा 1863 में पहला था। राजकीय संग्रहालय जो झांसी में है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर बुंदेलखंड क्षेत्र के सांस्कृतिक तत्व इस संग्रहालय में है, ठीक है। तो 3 आपको बता दिए, जो भी ना याद हो लिख लीजिए सारी चीजें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए बौद्ध संग्रहालय 3 जगह है, ठीक है ना। ये देखिए बौद्ध संग्रहालय, सब में एक ही चीज लिखी है, राजकीय बौद्ध संग्रहालय, ठीक है ना, राजकीय बौद्ध संग्रहालय और राजकीय बौद्ध संग्रहालय, इन तीनों पर आपको फोकस करना है, ठीक है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय एक है गोरखपुर में, राजकीय बौद्ध संग्रहालय एक है कुशीनगर में, राजकीय बौद्ध संग्रहालय है पिपरहवा सिद्धार्थ नगर में, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखना 1987 में एक ये जो गोरखपुर वाला है ये बना था। यहाँ पे बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित चीजें हैं, ठीक है। दूसरा है राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर में, यहाँ पर बौद्ध व जैन संबंधित सामग्री है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय पिपरहवा जो सिद्धार्थ नगर में है, यहाँ पे बौद्ध धर्म से सामग्री है। देखिए गोरखपुर में आपको बुद्ध भी मिलेंगे, ठीक है, जैन भी मिलेंगे और आपको हिंदू भी मिलेंगे, BJH भी मिलेगा। कुशीनगर में आते आते बौद्ध मिलेगा और सिर्फ जैन मिलेगा, ठीक है ना। फिर पिपरहवा सिद्धार्थ नगर तक पहुंचे तो सिर्फ और सिर्फ आपको बुद्ध मिलेंगे, ठीक है, समझ गए।
तो तीन जगह है, गोरखपुर, कुशीनगर, पिपरहवा यानी सिद्धार्थ नगर में। गोरखपुर में BJH, ठीक है, बौद्ध, जैन और हिंदू। फिर कुशीनगर में आए BJ, बौद्ध और जैन। फिर पिपरहवा में आए सिर्फ B, यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित सामग्री मिलेगी। ठीक है, समझ गए इतनी चीजें। आगे है राजकीय पुरातत्व संग्रहालय। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज, ये किसके लिए है? ये प्रतिहार सामग्री के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है त्रिकोणी राजवंश हुआ था कन्नौज के लिए, तो उसमें जो प्रतिहार राजवंश था उसके लिए ये संग्रहालय बनाया गया है, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज। ठीक है, आगे है लोक कला संग्रहालय। ठीक है, लोक कला संग्रहालय ये कहाँ पे है? ये लखनऊ में। लोक कला संग्रहालय इसी तरीके से आएगा, लखनऊ में। ये क्या है? विलुप्त हो रही लोक कलाओं के संरक्षण हेतु यह संग्रहालय की स्थापना की गई है। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय ये कहाँ पे? ये मेरठ में। स्वतंत्रता संग्राम संबंधित दृश्य व सामग्री। ठीक है, राजकीय जैन संग्रहालय, जैन, ठीक है, ये मथुरा में स्थापित है। भारत कला भवन BHU में स्थापित है। BHU कहाँ है? वाराणसी में है। जनपदीय संग्रहालय ऐसे ही आएगा, जनपदीय संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये सुल्तानपुर में स्थापित है। जो भी आपको न याद हो लिख लीजिए क्योंकि जब पेपर में आएगा उसका इंतजार ना करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी। अंतरराष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी कहाँ पे? अयोध्या धाम में। ठीक है, दूसरा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय, ये कहाँ पे? ध्यान रखना, ये रामपुर में है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख दें यानी कि आपको याद करना है। यदि ना याद हो तो आप इसको जरूर लिख लीजिएगा। कौन सा? भीमराव अंबेडकर पुस्तकालय एवं संग्रहालय रामपुर। ठीक ना। कालका बिंदादीन महाराज की देवड़ी व कथक संग्रहालय। कालका बिंदादीन महाराज की देवड़ी व कथक संग्रहालय कहाँ पे है? लखनऊ में है। बिंदादीन लखनऊ में है। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री इसलिए याद हो जाएगा कि यही वहां पे हवाई जहाज का भी नाम है, मतलब हवाई अड्डे का भी नाम है। ठीक है, तो आराम से याद कर लीजिएगा, लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय। राजकीय पुरातत्व संग्रहालय फर्रुखाबाद में, एक आपको कन्नौज में भी बताया था। ठीक है, बाल संग्रहालय ये पूछा गया है एक बार, तो ध्यान रखना बाल संग्रहालय कहाँ पे है? ये कन्नौज में है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़े से इंपॉर्टेंट है, नौसेना सौर संग्रहालय। नौसेना सौर संग्रहालय कहाँ पर है? लखनऊ में है। ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान गोरखपुर में है। ठीक है, बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय बांदा में। कहाँ पे है? बांदा में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय ये कहाँ पे है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, थारू जनजाति एवं संस्कृति संग्रहालय। थारू जनजाति एवं संस्कृति संग्रहालय कहाँ पे है? बलरामपुर में है। अब देखिए इंपॉर्टेंट, आबाई स्मारक पंचाल संग्रहालय। पांचाल आ जाए तो आप इससे ये पता होगा बरेली में, इसीलिए कहते हैं दोनों क्लासें लगातार देखिए। जिला दर्शन में हमने बेहतरीन तरीके से बरेली पढ़ाया था, तो वहां पे पांचाल आपको अच्छे से बताया था। अब ये याद करने एक तरीके, जैसे आबाई स्मारक यहाँ तक तो नहीं बता, पांचाल जैसे आया आपका दिमाग घूम गया, अरे बरेली लगाना है इसमें। रानी महल, रानी आपको पता है ये कहाँ की थी? झांसी की रानी। ठीक है ना। प्रांतीय हाइजीन इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे? लखनऊ में, ये विज्ञान संबंधित है। ठीक है, तो जो भी आपको ना याद हो तो आराम से लिख लीजिए। ये आपको राहुल संस्कृतायन वाला याद करना है, कहाँ पे है? गोरखपुर में है। ठीक है, चलिए आगे, आगे लास्ट स्लाइड है। ठीक है, सारनाथ संग्रहालय, कौन सा? सारनाथ संग्रहालय, सारनाथ वाराणसी में, कोई दिक्कत नहीं, पुरातन वस्तुओं का है। और ये देखिए राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय, राज्य पांडुलिपि पुस्तकालय ये कहाँ पे है? ये प्रयागराज में है। ठीक है, तो चीजें ध्यान रखिएगा। आपके लिए देखिए नीचे लिख भी दिया कि आपकी जिला दर्शन सीरीज लगातार आपके लिए चल रही है। आप प्लेलिस्ट में जाएं चैनल की, वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये जो बेहतरीन चैप्टर है राजकीय संग्रहालय, ठीक है, इंतजार मत कीजिए कि ये क्वेश्चन पूछा जाए उसके बाद हम याद करें, फिर हम 55 से 2702 की ओर शिफ्ट हों, फिर लेखपाल की ओर शिफ्ट हों, ऐसा मत कीजिए।
धीरे धीरे आप ध्यान रखिएगा, पेपर कठिन आ रहा है, एक ऑप्शन एक्स्ट्रा हो गया है, ऑप्शन ए हो गया है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि आपको चारों ऊपर के पता होने चाहिए, तभी आप 5वें ऑप्शन की ओर जा पाएंगे। उसके लिए आपको सारी चीजें अच्छे से तैयार होगी, अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा, आपको सारी चीजें आपके सामने उपलब्ध करा दी जाती हैं। ठीक है, लगभग देखिए 15 से 16 मिनट का ये आपकी क्लास बनी है। 15-16 मिनट में कुछ नहीं होता, आपको बेहतरीन मिल जाएगा। ऐसा तो है नहीं यहाँ पर मैं कोई चीजें लिखता हूँ तो आपका बढ़िया 1 घंटा की क्लास बने। आपके सामने सारी चीजें लिखी हुई होती है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। जो भी चीज ना आए आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से लिख लीजिए और फिर उसका रिवीजन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये क्लासें अच्छी लगी होंगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। आप हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अपने आप विचारों को व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।